3-4 सालों में, और उसके बाद तदरीज इसमें बेहतरी आती रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की 2008 से लेके जब दोबारा आसिफ अली जरदारी साहब बने, बीबी आसिफा भुट्टो जरदारी साहब पोलियो की एम्बेसडर बनी मुल्क के लिए, और हमने इसको बड़ा सीरियसली लिया। अप्स एंड डाउन्स आते रहे, मैं उन डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन हमने देखा है कि जब भी वो एक ब्रेक आता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, ये 2018 में भी हुआ था और अभी 2024 में, हमें तकरीबन 2.5 साल सिंध में कोई भी केस पोलियो का नहीं आया था। लेकिन बहुत तशवीश की बात है हमारे लिए कि इस साल पूरे मुल्क में 41 केस आए, जिनमें से 12 सिंध में भी हैं, और ये सिंध के शिकारपुर, कराची, हैदराबाद, जैकबाद, सजावल, सांगड़ और मीरपुर खास ज़िलों में है। इस वजह से ख़ास तौर पे इस पोलियो कैंपेन पे हमने एक टारगेट रखा है, 1,06,00,000 बच्चे हमने इनको पोलियो के कतरे पिलाने। हर डिस्ट्रिक्ट में ख़ास तौर पे डिप्टी कमिश्नर्स की ड्यूटी लगाई, और मैंने ये भी कहा है कि जी जो डिप्टी कमिश्नर अपना टारगेट पूरा नहीं करेगा, ही विल हैव टू फेस कॉन्सिक्वेंसेस। 80,000 से ज़्यादा फ्रंटलाइन पोलियो वर्कर्स इस मुहिम में शामिल हैं। इसके साथ साथ हमारी पुलिस उनको सिक्योरिटी दे रही है, और ख़ास तौर पे जो सामने बच्चे बैठे हैं हमारे पोलियो एम्बेसडर्स, ये भी हर जगह पे लोगों को ये तलकीन दे रहे हैं कि जी आप पोलियो के कतरे पिलाएं ताकि इस मूजी मर्ज से पाकिस्तान को छुटकारा हासिल हो। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम 100% टारगेट अपना अचीव करें, इस मुल्क से पोलियो का ख़ात्मा करें। इस सिलसिले में मैं ख़ास तौर पे कोशिश करता हूं जो हमारी पोलियो टास्क फोर्स है उसकी मीटिंग्स रेगुलरली कराएं, और जो एक अचानक, जैसे मैंने बताया, पिछला केस इस साल से पहले मेरे ख्याल है 2021 में केस आया था आखिरी, मुझे शायद को याद होगा कौन से महीने में, मई 2021 के बाद तकरीब लास्ट ईयर फिर नवंबर में 2 केसेस आए, तो तकरीबन 2.5 साल बाद केस आया, और फिर ये उसके बाद से 10 और केस आए, 12 टोटल इस साल हुए हैं। तो हमें ख़ास तौर पे इस बात का यकीन करना है कि बच्चों को, हमारी फ्यूचर को, हमारे मुस्तकबिल को इस पोलियो के मर्ज से निजात दिलाएं। मैं ख़ास तौर पे वालिदैन को जो भी बच्चों की निगहदाश्त करते हैं उनसे इल्तिजा करूँगा कि वो पोलियो के कतरे बच्चों को ज़रूर पिलाएं। इसके साथ साथ हम जो हमारी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसको वक्तन जारी रखते हैं। इस पोलियो कैंपेन में हम पोलियो ड्रॉप्स के साथ साथ विटामिन ए के डोज भी दे रहे हैं बच्चों को। तो मेरी पूरे सिंध में जो भी वालिदैन हैं, जो भी बच्चों की निगहदाश्त करते हैं, उनसे इल्तिजा है कि आप ताउन करें पोलियो वर्कर्स के साथ। अगर वो आपके घर पे पहुँचें तो बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाएं, इससे नुकसान कोई भी नहीं होता। और इससे ज़्यादा ये दिखाने के लिए, ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए क्या था कि जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इसका इफ्तिताह किया था तो सबसे पहले उन्होंने खुद अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए थे। तो इसका कोई नुकसान नहीं है, इसके सिर्फ फ़ायदे हैं। ये ज़रूरी है कि हम अपने मुल्क से, अब दुनिया में सिर्फ 2 मुल्क रह गए, और शायद एक नाइजीरिया, कहीं पे सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान। बड़ी हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है, और इसी वजह से कई बार आपने देखा होगा कि ट्रैवल एडवाइजरीज निकल जाती हैं। इस वक्त हम भी बाहर जाते हैं तो हमें एविडेंस दिखाना होता है कि हमने पोलियो के कतरे पिए हैं कि नहीं। ये अब हमारे लिए ज़रूरी है अपनी कौमी शनाख्त को, अपने कौमी मर्तबे को ऊपर और ऊंचा करने के लिए कि हम जल्द से जल्द इस मूजी मर्ज से जान छुड़ाएं। मैं एक बार फिर हमारे जो पोलियो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और हमारे पोलियो एम्बेसडर्स हैं, इन सब का शुक्रिया भी अदा करूंगा और इनसे कहूंगा कि आप वो काम कर रहे हैं जिसकी वजह से इंशाअल्लाह ताला हमारे बच्चे एक बेहतर मुस्तकबिल पा सकेंगे। बहुत शुक्रिया।
काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ सोशल मीडिया में आपके जाति मसाइल और तकलीफ का भी एक तूफान है। इसमें जो है सबसे बड़ी बात इस वक्त सोशल मीडिया में चल रही है कि 26 तरमीम की आड़ में आपके दरिया के पर 6 केनाल का कुछ सौदा कर लिया है या आपकी मर्जी से बगैर हो रहा है, ये हकीकत क्या है? इस बारे मैं आप सब कई बार बता चुका हूँ, ये मेरे साथ इरिगेशन मिनिस्टर खड़े हैं, हमने इस पर सख्त इख्तिलाफ किया और ये कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। बड़ी सख्ती से आपकी तरदीद करता हूँ मैं, जो आपने ये बात सोची भी, मैं कह रहा हूँ जो सोच भी रहा है उसकी भी तरदीद करूँगा। मिनिस्टर साहब ने इफेक्टिवली इसको रेज किया है, मैंने लिख दिया है। CDWP की मीटिंग में मिनिस्टर नहीं होता, उसके बावजूद एक मीटिंग में मिनिस्टर साहब ने उसमें वो नहीं पास करा सके। दूसरी मीटिंग उन्होंने सुबह 9 बजे का कहा था और रात को 10 बजे हुई है, जिसमें हमारे इतराज़ के बावजूद, और मिनिस्टर साहब को उस वक्त पता नहीं चला, नहीं तो वो खुद मौजूद होते मीटिंग में, उन्होंने इसको कंडीशनली अप्रूव भी नहीं किया, कंडीशनली अप्रूव किया है कि CCI अगर इसको अप्रूव करेगी जो इरसा ने गलत फैसला किया है उसको, और उस इरसा के गलत फैसले के खिलाफ हम ही CCI पे गए। उसके बाद मैंने खुद खत लिखा है प्लानिंग मिनिस्टर को भी, और जो एक्निक के चेयरमैन हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब, कि ये फैसला आप वापस लें। तो ये इससे कोई ताल्लुक नहीं। 26वीं आईनी तरमीम, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 2006 में, और इसकी हिस्ट्री तो और पुरानी, लेकिन मैं ताज़ा हिस्ट्री पे जाऊंगा। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 2006 में जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ, उसमें मौजूद हैं। और बड़ी अनथक मेहनत के बाद तकरीबन 16 साल लगे, 18 साल लगे, 2006 में 18 साल, तकरीबन 18 साल बाद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इसमें कामयाब है। इसको किसी चीज़ से लिंक करना बड़ी खाम ख्याली है लोगों की।